लेक्चर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। हम जो हैं वो फोर्थ रूल को पढ़ रहे थे फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अगर ना हमारे पास कहता है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एवरी एटम इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे पास एक कंपाउंड है SO4 जिसके ऊपर -2 का चार्ज है और मैं जो हूँ वो इंडिविजुअल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना चाहती हूँ। तो हमें पता है ना ऑक्सीजन के ऊपर ये एक जनरल सी बात है कि ऑक्सीजन की पर्टिकुलरली जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो -8। अच्छा, अब मुझे ये तो बात पता चल गई है कि -8 ऑक्सीजन की है। अब टोटल चार्ज क्या है हमारे पास, हमने क्या निकालनी है, हमने जो है वो टोटल चार्ज क्या है -2। ठीक है, -2 इज इक्वल टू टोटल हमने करके ना -8 और +x। ये +x क्या है हमारे पास, सल्फर की, यानी इन दोनों को हम जब सम अप करेंगे तो ही -2 आएगा ना हमारे पास। तो x हमने निकालना है, तो -8 -2 को मैं +8 को उस साइड ले जाऊंगी तो मेरे पास जो x आंसर आया वो 6 आ गया। यानी मेरे पास जो है सल्फर की 6 है और ऑक्सीजन की -2 है। ठीक है, इस तरह से हमने अभी जो है वो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। अच्छा, तो वो कहने का मकसद ये बता रहा है कि हमारे पास जो चार्ज होगा ना उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब ऑक्सीजन की जो है वो हमारे पास क्या थी, -2 थी, ये सबको पता होती है, ये बहुत बेसिक बात है, आपने सल्फर की निकालनी है। अच्छा, अब हम जो है वो इससे रिलेटेड बाकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना आ जाएगा। तो बहरहाल ये 4 रूल्स से आप इसको ओवरव्यू कीजिएगा बार बार ताकि आपको जो है वो बात समझ आए। अब ना हम अब हम क्या करने लगे हैं, अब जो है वो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके रिलेटेड। और व्हाट अबाउट दिस न्यूमेरिकल। अच्छा, हमने जो है वो निकालनी है हर, यहाँ पर ना हर जो भी हमारे पास कंपाउंड है ना उसके इंडिविजुअल एटम्स की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखो, क्लोरीन की ये बात पता होनी चाहिए, क्लोरीन की ना हमेशा -1 ही होती है मोस्टली। ठीक है, तो -1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -2। अच्छा, क्योंकि इस पे 0 का चार्ज है, यानी कि 0 का चार्ज है ना, यानी जितनी इस पे होगी उतनी ही इस पे होगी, बस पॉजिटिव में होगी। इसका मतलब है कि मेरे पास जो SN है, SN की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +2 होगी। तो +2 जो है वो SN की है और -2 जो है वो क्लोरीन की है। इसी तरह मैं यहाँ पर आ जाती हूँ लेड क्लोराइड के ऊपर। हमें अगेन पता है कि लेड की, क्लोरीन की हमारे पास -1 है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा -4। -4 हो गई क्लोरीन की। लेड की चूंकि 0 है तो लेड की क्या होगी, +4। इधर आ जाते हैं, इधर भी कोई इशू नहीं है, क्लोरीन की -1 होती है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। और टैन की क्या आएगी हमारे पास, +4 आ जाएगी क्योंकि 0 है इसके ऊपर चार्ज। अब -1 करूंगी मैं 2 से, -2 जो है वो क्लोरीन की आ गई और लेड की क्या आ जाएगी, +2। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट किया। अच्छा, अब ना मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल खोल के देती हूँ ताकि मैंने एक चीज़ आपको बता सकूँ। तो लेट मी ओपन पीरियोडिक टेबल। कोई भी खोल लेते हैं हम और चेक करते हैं कि कैसे हमने इसको देखना है। ओके, सो ये मैंने जो है वो पीरियोडिक टेबल खोला है आपके सामने। यहाँ पर ना हम सबसे पहले ये वाले ग्रुप को देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होता है ना पीरियोडिक टेबल का, उनके ऊपर देखो +1 का चार्ज होता है, इसलिए हम इनकी जो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो हम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं हर एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में। तो +1 का चार्ज होता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास +1 आती है। जैसे अगर मैं NaCl की एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, नज़र आ रहा है NaCl यहाँ पे हमारे पास है। तो NaCl का अगर मैं बात करूँ, NaCl की
Na की क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से चूंकि ये बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम जो है वो लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम पे भी +1 का चार्ज आएगा, क्योंकि ये भी फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम याद है ना, तो आप इजीली जज कर सकते हो किसी भी कंपाउंड में कि अच्छा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ये वाली होने वाली है। अब मैं अगर बात करूँ कैल्शियम क्लोराइड की, अब इसमें आप मुझे बताओ कि कैल्शियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? +2 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होती हैं उनकी +2 चार्ज होती हैं, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो हैं वो कैल्शियम की क्या होगी हमारे पास +2। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि अगर कोई भी कंपाउंड आपको दिखता है, अगर वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसकी +2 होगी जनरली, और अगर वो फर्स्ट ग्रुप से होगा, जनरली मैं बात कर रही हूँ, नॉट इन एवरी केस बट जनरली। और अब जैसे अब NaCl की मैंने फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो +1 थी। यहाँ तक बात समझ आइए। हमने NaCl पढ़ा, लिथियम क्लोराइड पढ़ा, कैल्शियम क्लोराइड पढ़ा। हम जो है वो आ जाते हैं टूवर्ड्स 7 ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर। ये हो गया हमारे पास 7 ग्रुप। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो इस ग्रुप को क्या कहते हैं? हेलोजेंस। अब हेलोजेंस जो हैं, हमें पता है कि पिछले चैप्टर से हमें ये बात पता चली है कि जनरली ये एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेंगे तो इस पर -1 का चार्ज होगा हर एलिमेंट के ऊपर। तो अब आप एग्जांपल ले लो HCl की, इवन आप NaCl, LiCl और CaCl2 की भी देखो, हर जगह मैंने -1 चार्ज लिया है क्लोराइड का। क्यों? क्योंकि इट बिलोंग्स टू हेलोजन ग्रुप और हर हेलोजन एलिमेंट की होती है जनरली -1। बट आप यहाँ पर देखो कि HOCl अगर हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पर जो क्लोरीन है इसकी +1 -1 की जगह +1 है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ऑन द होल ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड है न्यूट्रल, बट यहाँ पर नेगेटिव जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे, क्योंकि देखो ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों हमारे पास जो है वो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है जी। नेगेटिव ये दोनों जो एटम्स हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। बट किसकी एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, किसकी हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। तो अब अगर ये कंपाउंड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खिंचाव किसके पास ज़्यादा होगा? किसने अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ होगा? ऑक्सीजन ने या क्लोरीन ने? अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा अंदाज़ा करो, ये हर जगह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही एलिमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन या फ्लोरीन है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन आइडिया होना चाहिए। ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। तो इसलिए अब चूंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो हम इसको माइनस का चार्ज देंगे ना कि हम फ्लोरीन को नेगेटिव का चार्ज दे रहे होंगे। तो इसलिए हम इस कंपाउंड में जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो हम क्या देंगे? माइनस का चार्ज देंगे, और क्लोरीन को हम जो है वो ऑक्सीजन को हम जो है वो माइनस का चार्ज देंगे और क्लोरीन को हम प्लस का चार्ज देंगे। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा हमारे पास जनरली? -2 का, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो हमारे क्योंकि और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, मैंने इसको नेगेटिव का चार्ज इसलिए दे रही हूँ, ऑक्सीजन को, मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं इसको नेगेटिव का चार्ज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारे पास मसला ये है। अच्छा, मैं आपको ना ये बता रही थी कि हमारे पास मसला ये है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो अब हमने अगर ये डिसाइड करना है कि मैं इसमें नेगेटिव का किसको चार्ज दूँ, दोनों को नहीं दे सकती, एक ही को देना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा -2 ऑक्सीजन हो जाएगा। और क्लोरीन पे हमें पता है, अब मुझे आप बताओ कि हाइड्रोजन पर क्या चार्ज होता है? +1 का होता है, ठीक है, +1 का ही होगा ना हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, देखो फर्स्ट ग्रुप से। तो बहरहाल अब जो है वो हम +1 हाइड्रोजन पर हो गया, -2 जो है ऑक्सीजन का हो गया, +1 -2 के किसके इक्वल होता है? -1। ऑन द होल हमने 0 करना है, तो मैं इसमें ऐसा क्या डिजिट ऐड करूंगी कि मेरे पास 0 हो जाएगा? +1। इसका मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +1 थी, ठीक है जी। इसलिए हम क्लोरीन की, वैसे ज़्यादातर आपको मोस्टली क्लोरीन की -1 ही देखेगी, लेकिन अगर ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसमें क्लोरीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है, जैसे कि HOCl में ऑक्सीजन था,
तो इसलिए हमने क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कंसिडर किया है, +1। तो दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड वेरी ट्रिकी MCQ विच यू कैन बी आस्क्ड इन द पेपर एंड यू हैव टू नो कि अगर इस तरह का हमारे पास जो है वो एलिमेंट आया और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी तो आप क्लोरीन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करोगे। ठीक है, सिंपली आपने पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था एज कम्पेयर टू क्लोरीन। फिर आपने हाइड्रोजन की देखी कि अच्छा वो तो हमेशा +1 ही होती है, तो आपने क्या किया, +1 -2 किया तो -1 आंसर आया। तो +1 ही ऐड करेंगे ना तो हमारे पास ऑन द होल कंपाउंड 0 होगा, 0 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या चार्ज होगा। तो इसलिए हमारे पास हम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की यहाँ पर +1 को कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब ना हम बात करते हैं एक और कंपाउंड की तरफ जा रहे हैं, हम H2O की बात करते हैं। H2O में हमें पता है ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो -2 इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज, और न्यूट्रल करने के लिए H2 के ऊपर क्या आ जाएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक कंपाउंड होता है H2O2। H2O2 में ना क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की, अब देखो हाइड्रोजन के ऊपर तो +1 का चार्ज है और +1 यानी 2 हाइड्रोजन है तो वो 2 आएंगे। तो अब ना यहाँ पे ऑक्सीजन एक नहीं है, वाटर नहीं है, बल्कि H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है हमारे पास, यानी कि एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तभी ये जो है वो हमारे पास -2 बनेगा और +2 जो है वो मिलके कंपाउंड को न्यूट्रल करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना कि H2O2 के ऊपर जो ऑक्सीजन इंडिविजुअल ऑक्सीजन है, उसकी इंडिविजुअल ऑक्सीजन है, सॉरी आपको नज़र नहीं आया होगा, मैं आपको बता रही थी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करी थी। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ये सीन है कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अब देखो हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन है, 2 ही ऑक्सीजन है, +2 होगा, ठीक है, +2 होगा और यहाँ पे -2 होगा, तभी 0 होगा। यानी सिंगल हाइड्रोजन पे भी +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट है और सिंगल ऑक्सीजन पे भी -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहले तो ऑन द होल ऑक्सीजन पे -2 था ना, अब सिंगल ऑक्सीजन पे -1 आएगा चार्ज, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है जी, तो ये बात है। अच्छा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि H2O2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप कहोगे -1, जबकि वाटर में अगर आपको से कोई ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो आप कहोगे -2। बात समझ आ गई। अच्छा, एक और एलिमेंट की एग्जांपल लेते हैं, NaH की एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा देखो, NaH में ना हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी। ये क्या बात हुई, पहले तो हम कहते थे कि -1 नहीं आती, +1 आती है, बट आप देखो ना कि नाइट्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव एटम है ना हमारे पास हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। जो नाइट्रोजन कह रही है सोडियम, तो सोडियम पे आ जाएगा +1, सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। अब न्यूट्रल करना है ना, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगी हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, हमारे पास -1 का चार्ज आ जाएगा। इसके बाद एक हमारे पास कंपाउंड रह गया है OF2। अच्छा, OF2 की मैं अगर बात करूँ ना, OF2 की, तो OF2 के ऊपर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि OF2 में हमें पता है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हमने फ्लोरीन को माइनस का चार्ज देंगे। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हम फ्लोरीन को माइनस का चार्ज देंगे। माइनस का चार्ज है यानी -1 का देंगे, हमें पता है, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाए बहरहाल, तो ये -2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन में अब -2 चार्ज नहीं होगा बल्कि +2 चार्ज होगा। तो ये बात आपको बड़ा इन एग्जाम्पल्स से बड़ा फेमिलियर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ना हम जो है ना वो हम अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। ये वही चीज़ है, यहाँ पर ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि ख़ुद जो है वो रिड्यूस होते हैं, लेकिन किसी साथ वाले कंपाउंड को जो है वो क्या करा रहे होते हैं, ऑक्सीडाइज करा रहे होते हैं। अब इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं और साथ वाले एजेंट को रिड्यूस कर रहे होते हैं। These oxidizing agents and reducing agents are commonly seen in organic chemistry reactions. These other biochemical redox reagents often act as energy carriers in biochemistry reactions.
अब यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, यू हैव टू रिमेंबर, और रिड्यूसिंग एजेंट्स की यू हैव टू रिमेंबर एज वेल। ठीक है, ऑक्सीजन H2O2 इन सब की एग्जांपल दी हुई है, रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, अब ये चीज़ भी इसी को शो कर रही है कि अगर एक कंपाउंड है तो उसने अगर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन बी को दिए हैं, या सॉरी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बी से लिए हैं, इसका मतलब है कि इसने, अच्छा यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन, चूंकि क्या बात चल रही है कि हमारे पास ना ए ने बी को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया है। इसका क्या मतलब है कि ये खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, लेकिन चूंकि ये खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ है लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन को जो है वो दिए हैं, इसका मतलब है कि ये जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। और बी की अगर बात करें तो बी जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए हम जो है वो ये कहेंगे कि ये रिड्यूस हुआ है हमारे पास। और चूंकि ये रिड्यूस हुआ है इसका मतलब है कि ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि वो खुद जो है वो रिड्यूस हुआ है और दूसरे को उसने जो है वो ऑक्सीडाइज कराया। अच्छा, अब जो है वो हम यहाँ पर एक बहुत आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं NAD की। बॉडी के अंदर जो NAD होता है ना वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है, रिड्यूस भी हो रहा होता है स्पॉन्टेनियसली डिपेंडिंग अपॉन द नीड। अगर जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो NAD जो है वो NADPH और हाइड्रोजन गैस में जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो है वो सिंपल प्रिकर्सर से हम जो है वो सेल कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन बना रहे हैं, तो तब क्या होगा कि यही NADPH जो है वो अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगा और NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हाइड्रोजन रिमूव करने से क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इन दिस केस अगर मैं इस केस की तरफ जाऊँ, NADPH से NADP की तरफ जा रही हूँ, हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूँ, उसका मतलब है कि NADP जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर मैं NAD से NADPH की तरफ जा रही हूँ, इसका मतलब है NADP में चूंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, हमारे पास जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को दो तरीकों से हम देख सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टेंस और रिमूवल से जज कर सकते हैं। अगर रिमूव कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर आप एक और चीज़ भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी चीज कंपाउंड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है ना तो वो रिड्यूस हो जाती है, इस तरह से भी हम देख सकते हैं। अब इस केस में NADPH में तब्दील हुई है ना तो ये रिड्यूस हुई है। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि NADPH जो है वो NAD में तब्दील हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये सारी बात है।